वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वर्गमूल की बात की है। आज की इस वीडियो में हम घनमूल की बात करते हैं। जिन बच्चों को वर्गमूल नहीं आता है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मेरा हर वीडियो आपके पास पहुँचेगा और आप भी गणित में अच्छे अच्छे सवाल सीख पाएंगे। चलिए बच्चों, आज घनमूल की बात करते हैं। देखो बच्चों, अंग्रेजी में इसको क्यूब रूट कहते हैं। देखिए बच्चों, एक होता है घन और एक होता है घनमूल। घन और घनमूल में क्या अंतर होता है? देखिए, घन को अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं केवल, और घनमूल को देखिए, घन को तो क्यूब कहेंगे लेकिन इसमें मूल लिखा है, मूल को रूट बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा मिला के क्यूब रूट बोलेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ऊपर लिखा है इसे क्या बोलते हैं? घात। क्या बोलते हैं? घात, मतलब पावर। जब भी घात में 3 लिखा हो तो उसको क्या, उसका मतलब है क्या? घन निकालना है। लेकिन जब भी पावर में 1/3 हो, यानी उल्टा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 1/3 है। मतलब घन और घनमूल हमेशा पावर में एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। देखिए, जब कहेगा एक का घन निकालिए, मतलब 1 की पावर 3, तो 3 बार क्या करना है? 1 का गुणा करना है। जिससे 2 का घन कितना हो? 8। यानी 2 का 3 से गुणा नहीं करना है। इस जो 2 है, 2 का हमें 3 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8। ठीक है, लेकिन क्या है बच्चों, जब इसी का उल्टा करेंगे, देखिए 2 का घन कितना आया, और जब 8 का घनमूल करेंगे तो 2। यानी घनमूल जो होता है वह किसका घन था, उसी का जो है उल्टा है। देखिए 3 का जो घन होता है 27। अब यह 27 किसका घन रहा होगा, उसी को क्या बोलते हैं? क्या? घनमूल। अब चलिए बच्चों, बड़े बड़े सवाल कैसे हम पहचानेंगे कौन किसका घनमूल है? घनमूल कैसे निकालें? किसकी विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अब बच्चों आपको गुणनखंड आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम काटना सीखते हैं। देखिए बच्चों, ये 2 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे। 3 9 27, 3 त्रिक 9 और 3 का 9 3। आपको काटना आना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो संख्याएं हैं इसको लिख लेना है। 3 गुणे 3 गुणे 3। अब ध्यान देना है बच्चों, हमें गुणा गुणा नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? घनमूल। अब 27 का घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने, देखिए घनमूल जब निकालेंगे इसमें 3 का जोड़ा बना देंगे, यानी 3 संख्याओं का जो समान संख्या होंगी जोड़ा बना देंगे। देखिए इसमें 3 संख्याएं हैं और तीनों समान संख्या है। यहाँ पर तीनों को जोड़ा बना के एक लिख देना है, एक बार 3 लिख देना है। देखिए तीनों संख्या है ना, तो एक बार केवल 3 लिख देना है। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। वैसे भी देखिए 27 किसका घनमूल है? 3 का। ठीक है, और समझते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। और अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं बच्चों। अगर गणित में पूरा सीखना हो तो वीडियो पूरा देखना, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए 32 दूना 64 ऐसे काटते हैं। ठीक है, 16 दूना 32, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 का 9 2। ये क्या हो गया बच्चों? हम इसके काट लिए हैं। अब यहाँ पर जितनी सारी संख्याएं हैं इसको लिख लेना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, हमने पूरी संख्या लिख लिया है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? क्या निकालना है? घनमूल। क्या निकालना है हमें? घनमूल निकालना है। तो अभी भी बताया कि घनमूल में 3 संख्याओं को जोड़ बनाइए। ये 3 संख्याओं को लेकर एक बार, ठीक है, ये तीनों संख्याओं को लिख पर एक बार, यानी इन तीनों संख्याओं को समान मानकर एक बार 2 लिखेंगे। और यहाँ पर भी एक संख्याओं को एक बार 2 मान के एक बार लिख देंगे। यहाँ से एक बार 2 आ गया, यहाँ से एक बार 2 आ गया। अब इन दोनों को आपस में गुणा कराइए। 2 दूना 4। ठीक है, तो 64 का घनमूल कितना होगा? 4। यही क्या होगा बच्चों? हमारा उत्तर हो गया, आंसर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है? 125 का घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। और किसकी विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 25। ठीक है, 5 25 और 5 का 9 5। तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे 5 5 गुणे 5। अब हमें क्या निकालना है? घनमूल। तो घनमूल में 3 संख्याओं का जोड़ा बनाइए। देखिए 3 संख्याएं मिलकर एक बार 5 देगी। ठीक है, यही हो गया, क्या हो गया? उत्तर हमारा। तो 125 का घनमूल कितना है बच्चों? 5। और सारे सवाल से क्लियर कर देंगे। जितना ज़्यादा आप सवाल लगाओगे गणित में, आपको उतना ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। देखिए बच्चों, इसको हम 3 से काट सकते हैं। देखिए 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 त्रिक 9। ठीक है, ऐसे काटा है हमने। देखिए कैसे काटा है, यहाँ पर 3 दूना 6, शेषफल में 1 बचा, 1 इसके पास चला जाएगा, 12 हो जाएगा।
3 चौके 12 कट गया पूरा पूरा, 3 त्रिक का 9, ऐसे हमने काटा है। जैसे फिर से देखिए 3 8 24 कट गया, 3 का 9 3, ठीक है। फिर से 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, कितना हासिल बचा, 3 का पहाड़ा ऐसे बार पढ़ेंगे 8 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 3 दूना 6, कितना बचा शेषफल 2, 2 इसके पास चला जाएगा 21 हो जाएगा, तो 3 7 21, ऐसे हमने काटा है। 3 त्रिक का 9, ठीक है, मतलब 9 त्रिक 27 हो जाएगा और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3 का 9 3 हो जाएगा। अब इन संख्याओं को लिखिए, कितना है, 3 है 3 है 3, फिर 3 है 3 है 3 है, ठीक है, हमने लिख लिया। अब इन संख्याओं को क्या करना है, जोड़ा बनाना है। देखिए एक बार जोड़ा बना लिया। अब जोड़ा बना लिया, अब क्या करना है, देखिए 3 संख्याएं मिलकर एक बार 3 देंगी और यहाँ पर तीनों संख्याएं मिलकर एक बार 3 देंगी, ठीक है। अब इनको आपस में क्या करना है, यही हमें घनमूल निकालना था, तो हमारा घनमूल क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, यानी बच्चों 27 मतलब 729 किसका घनमूल है, 9 का, ठीक है। अब 13 31 निकालते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला सवाल कटता नहीं है बच्चों, यहाँ ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से, ये केवल 11 से कटना है, आपको याद करना है तो कर लीजिए। देखिए कैसे काटेंगे 11 से, 11 का नाम 11, कितना शेषफल बचा 2, 2 इसके पास चला जाएगा, 11 दूना 22, 22 में 1 बचा, 11 का नाम 11, ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर से 11 काटेंगे, 11 11 हम में 121 होता है, 11 का नाम 11, आपको इसको याद कर सकते हैं, करना हो तो 13 31 किसका घनमूल है, 11 का, आप याद कर सकते हैं। देखिए बच्चों तीनों संख्याएं सेम हैं और तीनों संख्याएं मिलकर एक बार 11 देंगे, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। अब 40 96 कैसे काटेंगे बच्चों, यह बहुत ही लंबा हो जाएगा। देखिए काटते हैं, सबसे पहले इसको 2 से काटते हैं, ठीक है, जो काटना होता है वह 2 से काटेंगे, 3 से 5 से 7 से 11 से, यानी केवल अभाज्य संख्याओं से काटा जाता है। यहाँ पर 4 ओर से कभी मत काटना, ठीक है। देखिए 2 दूना 4 0, 2 चौके 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16, ऐसे काटते हैं। 2 का नाम 2 0, 2 दूना 4, 2 चौके 8, ऐसे काटते हैं। देखिए फिर काटिए, 2 पंजे 10 हो गया, 2 का नाम 2, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। देखिए 2 दूना बच्चों कितना हो गया 4, 1 गया, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, ऐसे काटते हैं। देखिए फिर काटिए, 2 का नाम 2, 2 दूना कितना हो गया, 2 दूना 4, 1 गो 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 छंगे 12 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, ऐसे काटिए। 2 3 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। 16 दूना कितना हो गया, 32 हो गया, और 2 अट्ठे कितना हो गया बच्चों, 16 हो गया। अब यहाँ पर करते चला जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, और देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का नाम 2। देखिए कितना लंबा हो गया बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आ गया सवाल। अब देखिए कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या है। अब हम चाहे यहाँ पर लिखिए चाहे यहीं पर जोड़ा बना लीजिए। देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं मिलकर एक बार 2 देंगी, यहाँ पर 3 संख्याएं मिलकर एक बार 2 देंगी, तो यहाँ पर 3 संख्याएं मिलकर एक बार 2 देंगी, और यहाँ पर 3 संख्याएं मिलकर एक बनेंगी। मतलब इसमें 3 3 का जोड़ा बनता है, किसमें, घनमूल में, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमने लिखा है इनको आपस में गुणा कराना है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणा कराइए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी हमारा 16 उत्तर आएगा, ठीक है बच्चों। यानी 40 96 किसका घनमूल है, 16 का, ठीक है। और संख्या चलिए अब छोटा छोटा ले ले हैं। देखिए 2 से काटिए, किसे कटेगा, 2 दूना 4, एक बार जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, ठीक है। उसके बाद 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, देखिए 2 3 6, 2 दूना 4, ऐसे ही काटते हैं बच्चों। 16 दूना 32, 2 अट्ठे 16, उसके बाद 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 का नाम 2, ठीक है। अब इसमें जोड़ा बनाए, 3 3 का जोड़ा बनेगा, 1 बार 2 बार 3 बार। देखिए 3 संख्या जोड़ा बनाएंगे, 1 बार 2 देंगे, 3 संख्या जोड़ा बन के 1 देंगे, 2 संख्या जोड़ा बन के 1 देंगे। देखिए अब इनको आपस में गुणा कराना है, 2 4 दूना 8, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 8। चाहे लिख कर जोड़ा बनाइए, चाहे ऐसे यहाँ पर ही बना दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए इसको 3 से ही काटेंगे, तो 3 से कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो नहीं कटेगा 3 से, यह केवल संख्या 7 से कटेगी बच्चों, ठीक है। देखिए 7 चौके 28, 7 का पहाड़ा इसी बार पढ़ेंगे, 35 से ज़्यादा ना जाए, तो 7 चौके 28 बार पढ़ेंगे। अब कितना हो गया, 6 शेषफल बचेगा ना 34 में, 28 बार जाएंगे, भाग भी दे सकते हैं, तो 63 जाएगा, 7 9 63, 7 7 49, 7 का नाम 7, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पर जोड़ा बनेगा जब 3 संख्या को मतलब 7 7 7 लिखेंगे और 3 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ 3 संख्या मिलकर एक बार देंगे 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अब लास्ट वाला है यहाँ पर 216। आप इसको कमेंट में करके बताइए कि इसका घनमूल कितना होगा बच्चों, यानी 216 किस संख्या का घनमूल है। वीडियो अगर मैथ में अगर आपको कुछ भी सीखना हो बच्चों तो वारिया यूट्यूब पे सर्च करना, वारिया 5.0 स्टडी सर्च करना, मेरा चैनल का नाम आ जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लेना। जो भी पढ़ रहा हो कमेंट करके बताइएगा।